सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर लाइन की। जो कॉन्टूर लाइंस हमारी होती है उनकी, ये कॉन्टूर लाइन से इनकी हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता देखते हैं इसकी कि ये होती है क्लोज और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब एक तो लीनियर हो गया, ये से लाइन है। नॉन लीनियर मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो ये क्लोज होगी मतलब जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पे एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देखते हैं। ईच एंड एवरी कॉन्टूर लाइन आर एनक्लोज्ड, मतलब ईच और एवरी, ये एक कॉन्टूर लाइन है, ये दूसरी कॉन्टूर लाइन है, तीसरी कॉन्टूर लाइन, ये क्या होगी, हमेशा आर एनक्लोज्ड, मतलब ये हमेशा बंद रहेगी, ठीक है। मीन्स इट हैज़ नो एंड्स, ठीक है। इस पे कोई भी एंड नहीं होगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पर वापस मीट हो जाएगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, क्लोज और नॉन लीनियर होती है, ठीक है। तो कॉन्टूर लाइंस क्या हमेशा क्लोज होगी, किसी भी शेप में हो सकती है। सर्कल, ये सर्कल शेप में हो सकती है, ये कुछ ऐसे भी हो सकती है, पर कहीं भी हो ये हमेशा क्लोज रहेगी, ठीक है। तो ये कभी भी स्ट्रेट नहीं रहेगी, हमेशा क्लोज रहेगी, ठीक है। तो ये पहले इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये इट डू नॉट कट ईच अदर्स पाथ। क्या होगा कि कॉन्टूर लाइन कभी भी एक दूसरे का पाथ कभी कट नहीं करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू कॉन्टूर लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो कॉन्टूर लाइन है रिस्पेक्टिवली, ये जैसे कॉन्टूर लाइन हो गई, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को ऐसे कभी काटेगी नहीं, है ऐसे चले गई कहीं, ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो टू कॉन्टूर लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। बट इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ इट डस। ओवर हैंगिंग क्लिफ मतलब जैसे मान लो ये आपकी इधर रोड जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पर ये पत्थर है, रॉक है, ठीक है, हार्ड रॉक है। इसकी इस तरीके से कटिंग कर रखी है कि यहाँ पर बीच में रोड का पाथ बन रहा है, ऐसे स्ट्रेट में देखिए आप, ऐसे में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राउंड का कॉन्टूर ले लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड है, इसका हम कॉन्टूर ले लें तो इसका तो एक कॉन्टूर बन जाएगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। ये कॉन्टूर लाइन से इनकी बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये क्लिफ, यहाँ पर ये चट्टान है जो ये रोड के जस्ट ऐसे ऊपर में आ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये पॉइंट दोनों आपस में मीट हो रहे हैं एक दूसरे पे, तो ये कॉन्टूर लाइन ओवरलैप कर जाएगी आपस में, पर ये अलग अलग उसका होगा। ये जो चट्टान है इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, पर ये लगेगा ऐसे कि ये दोनों आपस में एक ही बन रही है, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ के उसमें ये इंटरसेक्ट कर सकती है, पर ऐसे नॉर्मल में कॉन्टूर लाइन कभी भी इंटरसेक्ट आपस में एक दूसरे को नहीं करेगी या कट नहीं करेगी, ठीक है। ये जैसे कॉन्टूर लाइन आ रही है तो ऐसे नहीं होगा कि कोई कॉन्टूर लाइन ऐसे बाहर चले गई, ये कभी भी कट नहीं करेगी, अंदर ऐसे ऐसे बनती रहेगी, ठीक है। इसमें अगर ये ग्राउंड के पॉइंट है और अगर चट्टान के पॉइंट पे ओवरलैप या फिर मीट कर रहे हैं आपस में, तो इस केस में कर सकती है, वरना नहीं करेगी, ओके। तो इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पेस कॉन्टूर लाइन इंडिकेट अ यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म कॉन्टूर लाइन्स हैं, जैसे कॉन्टूर लाइन हो गई, ये इनके बीच का गैप अगर यूनिफॉर्म आ रहा है, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म वे में चल रही है, तो ये क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्लोप मतलब एक स्लोप या फिर स्ट्रेट होगा या फिर ऐसे में होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा, कोई भी इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, ये हमेशा यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्मली स्पेस कॉन्टूर लाइंस क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्लोप को वो इंडिकेट करेगी, ठीक है। चौथा देखते हैं। कॉन्टूर लाइंस जॉइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, एवरी पॉइंट ऑन अ कॉन्टूर हैज सेम आर एल हाइट। अब इसका ये कहना क्या चाह रहा है कि ये एक कॉन्टूर हो गया, ठीक है, ये एक कॉन्टूर है, आपस में कॉन्टूर लाइन ये है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे ना, जैसे ये 70 का कॉन्टूर है, 70 मीटर का कॉन्टूर है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये सबकी हाइट सेम रहेगी, क्योंकि हम कॉन्टूर तभी तो बनाएंगे जैसे हमने बोला 70 मीटर का बनाओ। तो ग्राउंड में जितना भी 70 मीटर उठा हुआ होगा उस सबको हम एक साथ कंसिडर कर लेंगे। तो वही बोल रहा है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टूर है सेम आर एल, सेम हाइट होगी, हर एक कॉन्टूर की सेम हाइट होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 70 मीटर का, अब 80 मीटर का कॉन्टूर बनाओ तो इसमें हर एक पॉइंट की हाइट 80 मीटर होगी, ठीक है। एक कॉन्टूर लाइन में सारे पॉइंट की हाइट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, सेम आर एल होगा। अब पांचवा देखिए।
क्लोज स्पेसिंग ऑफ कॉन्टूर लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप। जैसे क्लोज स्पेसिंग हो गया ऑफ कॉन्टूर लाइन, वो क्या करेगा, स्टीप स्लोप को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कॉन्टूर लाइन बहुत आपस में पास पास आ रही है तो ये स्टीप स्लोप को वो दर्शाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर कॉन्टूर लाइन मतलब हर एक गैप में है तो ये यूनिफॉर्म और जेंटल स्लोप को दर्शाएगा। यहाँ पर अगर कॉन्टूर लाइन एक मतलब अच्छे अच्छे स्पेस में है, खूब उनके बीच स्पेस है, तो वो क्या है, जेंटल स्लोप को दर्शाएगा। ठीक है, तो वही इसमें अगला पॉइंट भी है। पहले देखिए कॉन्टूर क्लोज स्पेसिंग ऑफ कॉन्टूर लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बताया। और वाइड स्पेस इंडिकेट जेंटल स्लोप, और जो वाइड स्पेस होगा अगर तो वो जेंटल स्लोप को दर्शाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सातवां, कॉन्टूर इंटरवल इज कांस्टेंट फॉर अ मैप। जो मैंने बताया जो कॉन्टूर इंटरवल होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वो कैसे होगा, हम बोलेंगे जैसे हम 2 का कॉन्टूर बनाएंगे तो हम जैसे ग्राउंड है तो इस पे देखेंगे 2 मीटर हो गया, फिर 4 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया, तो ये जो गैप है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कॉन्टूर इंटरवल इज कांस्टेंट फॉर अ मैप। ठीक, अब देखिए when the value of consecutive contour line increase internally it show hill। यहाँ पर आप देखिए ये जो हिल है, ये हिल का एग्जांपल है। ठीक है, ये हिल है और इसको हम ऐसे में देख रहे हैं। मान लो ये हिल है, ये इसका टॉप है और इसका बॉटम है। ठीक है, तो हिल को हम टॉप से देख रहे हैं, तो इसके बॉटम पे आपको पता है डिस्टेंस कम होगी, मतलब इसकी हाइट कम होगी 97 मीटर, थोड़ा बीच में गई तो 98 मीटर और टॉप पे इसकी 99 मीटर है। ऐसे में हम देख रहे हैं हिल को। ठीक है, ऊपर से टॉप व्यू में हम हिल को देख रहे हैं। तो देखिए टॉप से अगर हम हिल को देखेंगे तो पहले हमें 99 मीटर दिखाई देगा क्योंकि सबसे टॉप पे हाइट है, फिर सबसे बॉटम में हमें 97 मीटर दिखाई देगा। तो अगर हम इसको कॉन्टूर बनाएंगे, देखिए अगर ये लाइन्स हम ऐसे खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो कॉन्टूर मैप हमारा बना है इसमें, तो इसमें देखिए जो 97 मीटर है वो सबसे चौड़ा दिखाई देगा इसमें। देखिए फिर 98 मीटर उससे छोटा और 99 मीटर सबसे छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू अंदर के लिए इंक्रीज़ कर रही है 97, 98 और 99, तो ये क्या दिखाएगा, दिस सो हिल। और सेम वैल्यू के लिए है, जैसे कोई खाई है यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, टॉप व्यू उसे खाई अगर आप देख रहे हैं तो अब वैल्यू को देखते हैं। जैसे अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो सबसे जो बॉटम पॉइंट इसका होगा उसकी हाइट सबसे कम होगी क्योंकि ग्राउंड लेवल से और गहराई पे अंदर के लिए तो इसकी हाइट कम होगी, तो 98 मीटर। थोड़ा हम इससे और ऊपर जाएंगे तो 99 मीटर और सबसे टॉप पे जाएंगे तो 100 मीटर हो जाएगी। तो इसको हम अगर इसका कॉन्टूर मैप बनाएंगे तो सबसे बाहर आएगा 100 मीटर, फिर 99 मीटर, फिर आएगा 98 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें वैल्यू अंदर के लिए क्या डिक्रीज़ कर रही है, तो ये क्या दिखाएगा, ये वैल्यू को दिखाएगा, द वैल्यू डिक्रीज एज वी मूव इनवर्ड दिस सो वैल्यू। ठीक है, और इसे भी हमने देख लिया, व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर लाइन डिक्रीजेज इनवर्ड दिस सो वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं रिज लाइन क्या होती है। 10वां पॉइंट इसमें है रिज लाइन। ये रिज लाइन क्या होगी, एक इमेजनरी लाइन होगी। द इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल और एलिवेटेड ग्राउंड इज कॉल्ड रिज लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जैसे ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट एलिवेटेड पॉइंट हो गए उसको अगर एक इमेजनरी लाइन से हम ज्वाइन कर दें तो उस लाइन को हम रिज लाइन बोलेंगे। या फिर ये है कोई हिल हो गया, ठीक है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें किसी इमेजनरी लाइन से तो इसे उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रिज लाइन बोलेंगे। ठीक है, वही इसमें दिख रहा है, इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल और एलिवेटेड ग्राउंड। एलिवेटेड ग्राउंड या हिल को उसका हाईएस्ट पॉइंट को कोई ज्वाइन करेगा तो उसे रिज लाइन बोलेंगे। अब दूसरी आती है वैली लाइन। एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द लोएस्ट पॉइंट अलॉन्ग अ वैली और डिप्रेशन इज कॉल्ड वैली लाइन। ये भी वैली लाइन क्या होगी, इमेजनरी लाइन होगी ज्वाइनिंग द लोएस्ट पॉइंट अलॉन्ग अ वैली। एक खाई में जो सबसे एक खाई है उसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करेगी एक इमेजनरी लाइन, उसको हम वैली लाइन बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड था, ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ये देखिए, और यहाँ पर ये खाई है। ठीक है, तो इसका जो बॉटम पॉइंट होगा, जो इसका बॉटम पॉइंट उसको जो एक इमेजनरी लाइन ज्वाइन करेगी तो उसे हम बोलेंगे वैली लाइन। ठीक है।